आज अपने कई नए साथी जुड़े हैं। मैं उनसे और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे भी पहले अपना परिचय दें और 2 शब्द बोलें संस्था के लिए, सबके भले के लिए। कुछ ऐसे सुझाव रखें जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो और अपन जो पहले से पुराने सदस्य हैं, वे भी अपना परिचय दे दें, जिससे कि नए लोगों का भी परिचय ले लिया जाए और अपन सब भी उनको परिचय दे दें। आज कई लोग नए जुड़े हैं। अशोक जी, संजय मानव जी, आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। परिचय और विचार दोनों। संजय जी, हेलो। जी 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 जी। सभी के विचार बहुत नेक हैं। यह सारे विचार एक मंच पे आ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मंगल जी की वाणी यह सबको एक मंच पे ले आ रही है। हम सब मानव हैं, एक हो जाएं, इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम सब। ठीक है, और जो लोग आए हैं उन सबसे भी परिचय कर लिया जाए। धन्यवाद सर। कृपया कमलेश जी, ये भी बता दें कि आप कहाँ से आए हैं, सारे लोग। और दूसरे मैं चाहता हूँ कि आप अपनी वीडियो ऑन कर लें परिचय देते समय, लोगों का शक्ल भी पता चल जाए। हाँ, दीपक जी आगे बुलवाइए, ऊपर लिस्ट लिस्ट से ही ले लीजिए, आप ही शुरू कर दीजिए सबसे पहले। दीपक जी आ गए, कोई बात नहीं, छोटा परिचय दें। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। संजना मैडम जी, आप अपना परिचय दीजिए। संगीता मैडम बोलिएगा, आप तो हमारे बड़े नेता के घर से आती हैं। रवि जी बुलवाइए। भोले भंडारी प्रणाम सभी को, सभी साथियों को। मैं मिशन ग्रेट इंडिया से उनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर मैं मिशन ग्रेट इंडिया से जुड़ी हूँ। मैं करीब 4-5 सालों से जुड़ी हूँ। मेरा नाम संगीता, छत्तीसगढ़ से मैं। ये रवि जी की धर्मपत्नी है, बहुत रवि कुमार जी को अभी बोले। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। साहिब सिंह जी, आप अपना परिचय दीजिए। कल तो हाँ इन्होंने जी, बताया। मैं एक डॉक्टर हूँ, ईएनटी सर्जन हूँ और रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ सर्विस की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। एक्स सर्विसमैन, एक्स डायरेक्टर हेल्थ सर्विस सीनियर स्केल से रिटायर हुआ हूँ। और मेरा एक इंटेंशन थी कि कैसे हम प्रभु से मिल सकें। तो जैसे जैसे आजकल मैं गुड़गांव में सेटल हूँ, तो जैसे जैसे हमें समझ आई कि प्रभु से कैसा मिला जा सकता, तो इसके लिए एक ग्रुप तैयार किया और वो ग्रुप मेरा चल रहा है प्रभु मिलाप ग्रुप। प्रभु से कैसे जुड़ जाएं। और प्रभु कोई छोटी मोटी चीज नहीं, प्रभु एक बहुत बड़ी सत्ता है, बेअंत सत्ता है। और प्रभु की जो पावर है वो टाइम एंड स्पेस से पार है। तो ये जैसे जैसे इसके साथ जुड़े, डॉक्टरी भी बहुत की रिटायरमेंट के बाद भी, परंतु मेरा फिर उद्देश्य यही रह गया कि उस सत्ता के साथ कैसे जुड़ के हम उसके साथ एक हो जाएं। तो ये करते करते फिर हमें ये भी समझ आई कि हमारा जो समाज है उसको कैसे अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो साथ एक प्रोग्राम और भी शुरू किया कि जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा है वो बिल्कुल प्योर गॉड का रूप होता है। और उसके ऊपर भी काफी कार्य करने का मौका मिला। और डॉक्टर होने के नाते कुछ लेडी डॉक्टर भी ऐसी मिली जिन्होंने ये बात बता दी कि माँ के गर्भ में जो बच्चा है वो पूर्ण गुरु का रूप होता है। तो फिर मेरे अंदर भी एक ये जिज्ञासा उठी कि हम कैसे पूर्ण गुरु का रूप बन सकते हैं, पूरा प्रभु कैसे बन सकते हैं। तो ये प्रोग्राम तो मेरा चल रहा था, इंटरनेशनल लेवल पे भी चल रहा है। और डॉक्टरी कोई साथ के साथ कोई आ जाता वो भी देख लेता हूँ, परंतु मेरा होल जो काम अब रह गया है कि कैसे प्रभु के साथ जुड़कर हम उसकी छत्र छाया के अंदर आकर कैसे हम एक हो पाए। और सारी दुनिया के अंदर ये जो क्रांतिकारी बातें आप कर रहे हो, ये मेरे अंदर भी पहले से चल रही हैं। और उसमें जो रुकावट आ रही है वो यही है कि जो हमारी मनी का ट्रैप है, माया का ट्रैप है, उसके अंदर हम फंसकर हमारे अंदर ड्युअलिटी पैदा हो जाती है। और साथ ही साथ जो अहंकार है, हौमे है,
दूसरा भाव है ये हमारे को प्रभु से तोड़ लेता। तो इस पे काफी काम करते करते एक दिन दो तीन दिन पहले की बात है कि मंगल जी का वीडियो सुना, फिर इनके नंबर का पता लगा, एक दो और भी आदमियों को मैंने कहा, मेरे साथ अग्रवाल जी भी जुड़े हुए हैं, उनको कहा, उन्होंने ये जो मीटिंग का भी दिया। तो कल भी मैंने ये ज्वाइन की थी, पर कल 6 बजे मेरी एक और मीटिंग थी, उसमें मैं चला गया था। तो कहने का भाव ये है कि इस मीटिंग के अंदर जो आपका एम है, मेरा भी यही एम है कि सारी जो रिलीजन वाइज हम अलग अलग अपने आप को समझ रहे हैं, उसको क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, जिसको मेरे हिसाब से यूनिवर्सल रिलीजन, जो एक ही रिलीजन है, जिस रिलीजन के द्वारा, जिस सच्चाई के द्वारा सारी सृष्टि बनी हुई है, और उसके जो नियम है उनको फॉलो अप करते हुए हम और गहरे जाने में हम समर्थ हो सकते हैं। तो चलते फिरते भी हमारी, काम करते करते भी हमारी जो ध्यान है प्रभु के साथ लग जाए, और फिर जाके प्रभु ही हमारे अंदर बैठ के जैसे जैसे कार्य करता है, तो फिर जो अजीब किस्म की हमारे अंदर उस शक्ति का प्रगटावा होता है, फिर जो आनंद आता है, उसमें रह के ही हम अपना ये जो मिशन है पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये मिशन के अगेंस्ट जो काम कर रही हैं वो भी ज्यादा पावरफुल हैं, मटेरियलिस्टिक उनका सोच है, और वो अपने आप को ये मान के बैठे कि हमारे पास बहुत एनर्जी है, मटेरियल एनर्जी है, मनी है, मैन पावर है, आर्मी है, और उस मनी के करके हम सारा दुनिया को अपना कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए जब तक हम प्रभु से आप नहीं जुड़ते, उसको हटाना इतना आसान नहीं है जितना हम मान के बैठ गए हैं। तो ये मिशन लेके प्रभु के साथ जुड़कर उसी प्रेरणा से कुछ पहले भी हो रहा है, और आगे देखते हैं कैसे कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। तो मंगल जी से मिलते हैं, मिल कि बाकी आप भी इस बात को एग्री करोगे कि उसकी छत्र छाया के बगैर हम कुछ करने में समर्थ नहीं है। थैंक यू वेरी मच। साहिब सिंह जी। हाँ, मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मंगल, मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं एक एक्स बैंकर हूँ। बैंक में पीओ की तरह मैंने ज्वाइन किया था। अब आपके साथ मिशन का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। संतोष जी, आप नहीं बोले? सर मैं बोल दिया सर। अच्छा जी, ठीक है सर, ठीक है। कोई अपने विचार रखना चाहे, कोई सुझाव देना चाहे? जी सर जी। हाँ, साहब सिंह जी, कल आपके दोस्त है ना जगदीश जी, यूएसए से, उनका भी फोन आया था। अच्छा जी। आपने शायद बताया। हाँ जी, वो लिवाड़ी में जो कोई स्कूल का। जब प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु आपको किस फॉर्म में मिलता है, किस रूप में मिलता है, और उससे आपसे कैसे बातचीत होती है, ये थोड़ा सा संगत को बताओ तो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। बताते रहते हैं सर, वो बताएंगे आपको, अभी अपन देख लेंगे। अच्छा, मैं आपसे दो चीज पूछना चाहूँ मंगल जी। हाँ जी, आप ठीक है जी। अच्छा, आप जब प्रभु की आराधना करते हैं तो प्रभु आपको किस फॉर्म में मिलता है, किस रूप में मिलता है, और उससे आपसे कैसे बातचीत होती है, ये थोड़ा सा संगत को बताओ तो उनका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। बताते रहते हैं सर, वो बताएंगे आपको, अभी अपन मिलते हैं। प्रभु की बातें उसके तो अनंत रास्ते हैं, कैसे मिलते हैं? हाँ जी, वो किस रूप में मिलते हैं, कैसे बात करते हो, कैसे आपको संदेश देते हैं कि आपने ये कार्य करना है, हाँ जी, हाँ जी। और जो अपना किस स्ट्रेटजी से, किस प्लानिंग से आपने जो ये इल्यूमिनेटी किंगडम है इसको कैसे कंट्रोल कर पाओगे, इस तरह की जो बात है आपसे होती है वो किस फॉर्म में होती है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। चलो, किस मैं अपने दो भाषा में होती है?
प्रकट कर देता हूँ। अगर नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं, जब मिलेंगे फिर आप मेरे को बता देना, कोई बात। हाँ जी सर, वो क्या है कि ईश्वर बड़ा रहस्यमय चीज है, तो बस ऐसे मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी। वो क्या है कि आजकल दुनिया में जो चल रहा है, भारत में भी देखो कितने एनोमलीज हाँ है, डिस्ट्रिक्ट है, कितने लूटपाट है, कितना गवर्नमेंट है हाँ जो जी। प्रचार करती है। और अभी जो हाँ दो जी। चार साल देखा है, हाँ जी। इल्यूमिनाटी वाले, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, वो तो जो हाँ करना जी। चाहते हैं वो और भी भयानक है। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लगता है कि अपन को कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से क्या है कि ये प्रोग्राम शुरू हाँ किया गया। और ये काम करना कोई आसान बात नहीं होती, इसमें बड़ा धन चाहिए। तो ठीक है, तो मैं क्या ऐसा नहीं, जिसे बोलने में तो बहुत आसान लगता है पर होता नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें मनी पावर हाँ चाहिए, जी। मैन पावर चाहिए, और उनसे भी ज्यादा है माइंड पावर चाहिए। माइंड पर क्या है कि माइंड हाँ पावर जी। और स्पिरिचुअल पावर। तो इसमें हाँ कोई जी। अब ग्रोन अप हैं, बड़ी उम्र के हैं, तो बहुत सोचा है हमने, ऐसा ही नहीं कि इसके लिए हमको क्या तैयारी करना चाहिए। तो इसका हम जैसा हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट है, आपने शायद नहीं, वो आपको नहीं मिला, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे उसकी। वो हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट चलो है कि ठीक है, वो मैं सुन लूंगा। मैंने आपके वीडियो भी सुने हैं, हाँ जी, पर वीडियो में वीडियो के अंदर वो चीज झलक नहीं रही जो आप कहना चाह रहे हो, क्योंकि जब तक वो आपके अंदर नहीं बोलेगा ना, वो आपके अंदर काम नहीं करेगा। वो माइंड पावर से ऊपर है। माइंड तो टाइम एंड स्पेस पे खड़ा है, और माइंड तो बहुत छोटी सी पावर है। माइंड तो पावर ही वहीं से ले रहा है, और फिर अपने आप को सब साथ चौधरी भी मान के बैठा हुआ है। क्योंकि जब तक वो अवस्था हमारे अंदर नहीं आती, तब तक तो हम माइंड के अनुसार काम कर रहे हैं। बहुत सी बातें हमारे को माइंड ही गाइड कर रहा है कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो माइंड की गाइडेंस और प्रभु की गाइडेंस में जमीन आसमान फर्क है। और जो प्रभु से जो बात होती है, वो बात तो संदेश के रूप में होती है। वहां तो कोई भाषा ही नहीं है, वहां ना का रूप है, ना रंग है, ना हम उसको पकड़ के किसी अपनी खाट के साथ बांध सकते हैं, कहीं बांध सकते हैं। वो कोई आकार में तो है ही नहीं। तो मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जब तक ये बातें हम क्लियर नहीं करेंगे, और नीचे नीचे की बातें तो सारी दुनिया बोल रही है ना, जब तक हम उस प्रभु की उस सत्ता के साथ नहीं जुड़ते जो सारा संसार बना रही है, और किस सिस्टम से उसने सारा संसार बनाया। क्योंकि प्रभु ने ही हमारे को सारी सृष्टि का राज बख्शना है। जब प्रभु ही हमारे को सारी सृष्टि का राज देंगे, देने के तैयार हो जाएंगे, तब ये जो एक ग्लोबल है या अर्थ है, छोटा सा पार्ट ना, तो अवस्था के साथ कैसे जुड़ते हैं। जो आपने सवेरे मेडिटेशन का भी प्रोग्राम का, उसमें मैं एक चीज एडजस्ट करना चाहता हूं, आपको अच्छी लगे तो देख लेना। जैसे आपका ये प्रोग्राम है, ब्रीदिंग पे ध्यान रखना, और ब्रीदिंग के अंदर प्रभु को सिमरन करना, और ब्रीदिंग के अंदर ही हमने जो अफर्मेशन प्रोग्राम है, बड़ी अच्छी बात है। तो मेरे को ये समझ आई आज, जो प्रभु ने जो मेरे को समझाई, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जैसे हम ब्रीदिंग सांस लेते हैं, अंदर जाता है, ठीक है, इस पे कंसंट्रेशन करना एक शुरुआत है, पहली क्लास की बात है। तो उस ब्रीदिंग के अंदर, उस सांस के अंदर, हवा के अंदर प्राण भी तो जाते हैं। बगैर प्राण के तो हम जिंदा कैसे रह जाएं? वो प्राण फिर कहां से आते हैं? वो प्राण प्रभु सत्ता से आ रहे हैं। और उसके बारे में जो बात कही गई है वो ये कि एक शब्द में प्राण होते हैं, बौड़ जमनावा। जब मेरे को वो शब्द, मेरे को वो नाम की शक्ति, जो गॉड हिमसेल्फ है, जो प्रभु सत्ता है, उसकी समझ आती है, तब जाकर हम उस पावर के साथ लड़ पाएंगे, जो मॉनिटरी पावर है, जो मटेरियलिस्टिक पावर है, जो मन को डिस्ट्रॉय जिसने किया हुआ है, मन को ट्रैप में डाला हुआ, तब जाके कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम अभी पहली क्लास में खड़े हैं तो वो उस तरह बातें करना, वो सारा मन से बातें हो रही हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। और ऐसी जो आप कह रहे हैं कि ये आपने मिशन ग्रेट इंडिया बनाया, वर्ल्ड के अंदर बहुत सी इस तरह के मिशन बन रहे हैं, परंतु वो मन पे खड़े होके ही बातें कर रहे हैं। मैं एक दो को जानता हूं। एक साउथ कोरिया से भी इन्होंने एक मिशन बनाया हुआ है, पीस का मिशन है। वो क्रिश्चियनिटी को आगे लाने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने वार रोकने के लिए सब धर्मों को इकट्ठा करके बार बार बहुत सी प्रार्थना भी करवाई हैं, पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो सारा मैन मेड वाली बातें कर रहे हैं, और उनकी ब्रांचें हैं सारे वर्ल्ड के अंदर, पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा।
वो अपनी क्रिश्चियनिटी को टॉप में लाना चाहते हैं। इसी तरह मोहम्मदन भी लगे हुए हैं, हिंदू भी लगे हुए हैं, परंतु अफेक्ट क्यों नहीं हो रहा? अफेक्ट इसीलिए नहीं हो रहा कि हम उस अवस्था को जानने में अभी असमर्थ हैं। तो ये बातें जो आपने सवेरे मेडिटेशन की भी सिखाते हो, वो अभी अर्ली स्टेजेस है। तो इस अर्ली स्टेजेस को क्रॉस करके जैसे जैसे हम उसके साथ जी सही बात है। तो ये बातें समझ आएंगी। और नहीं जुड़ने से हम सारी मन से बातें कर रहे हैं और मन ही हमारे को सजेशन देता है, कहते हैं कि मन ही हमने गॉड से बात कर ली, क्योंकि वहां कोई भाषा ही नहीं है, वहां कोई रंग रूप रेखी नहीं है, वहां कोई आकार ही नहीं है जिससे हम बातें कर, जिसको पकड़ के हमारे हाथ से सारा कुछ कर ले। तो जैसे चीजें गहरा विषय जरूर है, पर ये बातें भी दुनिया के सामने लानी पड़ेंगी। जब तक ये नहीं लाते तो दुनिया का धर्म भी अपने आप को सारे मान के बैठे हैं, हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारी तो वो हालत हो रही है कि इतना प्रचार करने के बाद जैसे जैसे हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे, एम्स हॉस्पिटल बन रहे, पर बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? वही बात, जितना धार्मिक प्रचार हो रहा है परंतु स्टाइल तो आदमी हो ही नहीं रहा। तो मेरा सवाल उसकी तरफ है। तो इसलिए सिर्फ बातें करने से बात नहीं, हम अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेंगे, हमारी आर्मी बन जाएगी, लोग बन जाएंगे, पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु फिर भी जब तक प्रभु रूपी हमारे पे कृपा नहीं होती, उस पावर के साथ हम नहीं जुड़ते, तब तक तो हम बातें भी खड़े हैं और मन से हम बात समझ लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि मेरे से ये बात हुई, ये बात हुई, ये बात हुई। तो मेरी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप इसके बारे में थोड़ा सा जो भी रहस्य है इसको और खोल ले, ताकि लोगों को पता जाए कि हमने जुड़ना किसके साथ है। मेरी बेनती है, बाकी आपसे मिलके और भी गहरी बातें होंगी। आप यहाँ नहीं बताना चाहते तो अलग से बात, जब मिलेंगे तब बात कर लेना। अदरवाइज सिर्फ हम अभी तो वो तो एक किस्म के सुपने ही ले रहे हैं, और सुपने से कुछ नहीं बात बनती। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल हर आदमी के साथ जिस तरह वो बिहेव करता है उसी तरह करना पड़ेगा, तब जाके ये बात बनती है। आपने अपने एक वीडियो में ये भी बात कही कि देवी शक्ति ही हमारे को सारा कुछ कर देगी। देवी शक्ति ने भी तो इसी ह्यूमन बीइंग बॉडी के अंदर ही करना है। यही एक गलती हुई, जब सोमनाथ मंदिर के अंदर अटैक किया गया तो वो देवी शक्ति की वेट करते रहे कि वही हमारा करेंगे, परंतु जो दुश्मन था उसने अटैक करके सोमनाथ मंदिर का सत्यानाश कर दिया। और वो जो एक अंदर एक मूर्ति को लटका था जो चुंबक के कारण लटकी हुई थी, तो एक चमत्कार दिखा रहे, उसको जब दोबारा मुड़ी गई तो उसके अंदर चुंबक निकला। तो देवी शक्ति जो है, शक्ति भी उसी प्रभु सत्ता से शक्ति लेती है। तो जब तक प्रभु सत्ता हमारे अंदर प्रकट नहीं होती तब तक ये बातें हम सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हो रही हैं। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं वो थोड़ा सा हमें बताओ, ताकि और भी आदमी आपके साथ जुड़े और उस प्रभु सत्ता के अंडर होके एक धर्म जब चलेगा जो यूनिवर्सल रिलीजन है, तब बातें बढ़ेंगी। नहीं तो हम अपने अपने रिलीजन में इतने उलझे हुए हैं, और वो जितने भी हमारे मतलब प्रीचर हैं वो खुद ही नहीं इस बात को जानते, वो किसी को क्या बता पाएंगे। इसीलिए मेरे को इस फील्ड में आना पड़ा, नहीं तो मैं भी अपनी डॉक्टरी करता, अपना टाइम कर सकता था। क्योंकि ये फील्ड इतना अनटच्ड है, इस फील्ड में इतनी ज्यादा एम्बिग्यूटी है, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन डाल रखा है, हर आदमी अपने अपने जो बात करके उसी में उलझा हुआ है। परंतु जो स्पष्ट चीज है, जो प्रभु आप है, वो जब तक हमारे अंदर आके काम नहीं करता, वो कर्ता पुरुष नहीं बनता, तब तक हम मन से बातें कर रहे हैं। मन से बातें करने का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि मन तो खुद चाहता है कि आदमी जो ना इसको कुछ गुलाम बना, हमारे को माया का गुलाम बनाता है। और जितने ही आज मॉनिटरी प्रॉब्लम हो रही है सारे मन करके हो रही है। मन करके हम बड़े इंटेलिजेंट बन चुके हैं, मन करके हम बहुत एडवांस समझते हैं, मन करके हम अपने आप को सोचते हैं मैं मेडिसिन में बड़ा स्पेशलिस्ट हो गया हूँ, मैं इंजीनियर बड़ा स्पेशलिस्ट हो गया हूँ, हम इंटरनेट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता नहीं क्या क्या कर लेंगे। यही बात चाइना कर रहा है, उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इतने रोबोट बना लिया कि ये सारा कुछ कर देंगे। परंतु हर चीज के अंदर सत्ता तो उसकी काम कर रही है, उसको जानना। बस मेरा इतनी बात है। इसको कैसे आप जान के कैसे बात करते तो वो रहस्य को थोड़ा बताओ। नहीं बताना चाहते तो भी कोई बात, ये आपकी मर्जी है। हाँ जी सर। वो सर क्या है कि इसमें